डिफरेंट कलर्स होते हैं ऑरा के, तो क्या उन ऑरा के कलर्स से हमें हमारा इष्ट देव भी पता लग सकता है, इष्ट देवी पता लग सकती है? ऑरा के कलर से नहीं आप फाइंड कर सकते इष्ट कौन है। आप एक बड़े स्टेज पर हो तो फाइंड कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑरा का कलर चेंज होता है आपका। अब सपोज आप चैंटिंग ओम नमः शिवाय की कर रहे हो, लेकिन क्या शिव जी आपके 10-15 हज़ार मंत्र करने पे आ जाएंगे? नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है उनकी भैरव जी की या कोई छोटे लेवल की एनर्जी से कनेक्ट करे। भैरव जी बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन उनकी सिद्धि की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। जनरली ओम नमः शिवाय से ना आप शिव जी को नहीं, सबसे पहले आप हनुमान जी को इन्वाइट करते हो। अगर मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ फोटो डाल दी तो अगले दिन हमारी लड़ाई हो जाती है, बच्चे के साथ डाल दी तो वो बीमार हो जाता है, कहीं अचीवमेंट की डाल दी तो लोगों को बहुत जेलसी होती है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचती हूँ कि ये तो ह्यूमन नेचर है कि अपनी खुशियाँ शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, बट सबको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि नज़र ना लगे। तो सबसे पहले नज़र से कैसे बचा जाए? मंत्र का जाप करते करते 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 7 क्लोव्स आपको पूरी बॉडी से घुमाने हैं और कपूर के साथ जला दो, ऑरा क्लीन हो जाएगा। उदित, आपने ऑरा लॉक की बात की थी, यहाँ से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या जो हमने ऑरा बना लिया है उसको हमें हमेशा लॉक करके रखना पड़ता है? ऑरा ना जनरली ऑटोमेटिकली लॉक ही होता है। ऑरा का मतलब, ऑरा इज मेंट टू प्रोटेक्ट यू। ऑरा का काम आपको प्रोटेक्शन देना ही है, वो लॉक ही होता है। अनलेस एंड अनटिल आपने उसे अनलॉक कर दिया हो तो आपको लॉक करना पड़ता है। हम क्या अनइंटेंशनली भी उसे अनलॉक कर देते हैं? बहुत से कारणों से आप कर सकते हैं। जैसे? हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। ऑरा, हमारा आभा मंडल, क्या होता है, कैसे बनता है, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस क्या सिर्फ इन्हीं से बनता है? अगर किसी इंसान का ऑरा स्ट्रांग है तो सब उसकी सुनते हैं, अगर वीक है तो बहुत जल्दी नेगेटिविटी उसे अफेक्ट करती है। आज के डिस्कशन में हमने ऑरा पे बहुत ही डिटेल में बात की है, कैसे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं, क्या प्रोसेसेस, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे अपने देवी देवता से, अपने इष्ट से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आपके ऑरा में ही आपको अपने देवी देवता की, अपने इष्ट की छवि दिखेगी, कैसे आप नज़र को दूर भगा सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑरा को बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज के इस डिस्कशन में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है आज का ये, बहुत डिटेल में हमने बात की है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, पहली बार हमारे साथ स्पीकिंग ट्री पर जुड़ रहे हैं, बट इनकी जो नॉलेज है उससे आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही ओल्ड और वाइज सोल से बात कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल कोच हैं, एक हीलर हैं और एक ऑरा रीडर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी उदित अरोड़ा का। उदित, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आने वाला है मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि आज हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो बहुत ही इंटरेस्ट करता है हमारी ऑडियंस को, ऑरा, हमारा आभा मंडल। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, आपने मुझे विद इन 2 मिनट्स मेरे ऑरा का कलर बताया, मेरे ऑरा के बारे में मुझे चीज़ें बताई। तो मेरे व्यूअर्स के लिए पहला क्वेश्चन यही कि कैसे वो खुद बिना किसी ऑरा रीडर के, बिना किसी हीलर के अपना ऑरा जान सकते हैं, अपने ऑरा का कलर जान सकते हैं, और ऑरा क्या क्या बताता है एक इंसान के बारे में? सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ऑरा होता क्या है। ऑरा आपकी एनर्जी की फील्ड है, एक आपका आभा मंडल है आपके आसपास। Yes. सिर्फ इंसानों का नहीं, हर ऑब्जेक्ट का भी एक ऑरा होता है। अभी कोई आप अपने घर में एक शो पीस लेके आएंगे तो शायद आप डिस्कस करोगे इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है ना। वास्तु के अकॉर्डिंग भी कहते हैं ये यहाँ पे रखो तो ये ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इधर रखो तो नहीं। ऐसे हम इंसानों का भी ऑरा है। एक तो ऑरा होता है कि जो आध्यात्मिक नहीं है ना, वो तो वाइब से जज कर लेता है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है। कपड़ों का भी ऑरा होता है, आपका भी हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। एक तो ऑरा ये हो गया। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं ना, जो चैंटिंग करते हैं, मंदिर जाते हैं या पॉजिटिव लोग होते हैं, उनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है। अब कुछ लोगों को आप देखोगे कि आप उन्हें देखने का मन करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव हैं। एक नेचुरल ग्लो होता है, ये ऑरा की वजह से होता है। आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, है ना। दिस इज ऑरा। अब ऑरा के ना अपने अपने कलर्स होते हैं, कलर्स का अपना अपना मतलब है। ब्लू, गोल्डन, रेड, ऑरेंज, कोई भी ऑरा हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपने ऑरा बनाया कैसे है, क्या क्या फॉलो करके बना रहे हो, आपकी एनर्जीज कैसी है। अब जैसे 5 तत्व होते हैं, आप भगवान से जानते हो, भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। इन सब के अपने अपने कलर्स हैं। अब जैसे किसी की बॉडी में अगर अग्नि तत्व ज्यादा है, सपोज आप चैंटिंग कर रहे हो ज्यादा देवी तत्व की, भैरव जी की, उग्र एनर्जीज, नरसिम्हा जी, तो आपकी बॉडी में ना फायर एलिमेंट ज्यादा आता है।
तो उसकी वजह से आपके ऑरा की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। ओके। अब आपको अगर अपना ऑरा देखना है तो क्या करना है, एक शीशा लेना है सिंपल, जो आपके घर में मिरर होता है, लेकिन थोड़ा सा ना आप मेडिटेशन में होने चाहिए इनटू, तब जाके आप देख पाओगे। बिल्कुल एक बिगिनर तो सिर्फ वाइब्स समझ सकता है, शायद प्रॉपर ना देख पाए। एक टर्म होती है त्राटक। त्राटक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि आपको ना एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखना होता है। आपको करना है कि आपको आराम से बैठना है शीशे के सामने, और यहाँ पर जो आपका थर्ड आई जहाँ पर होता है, आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है 2 से 3 मिनट के लिए जी। और प्रार्थना करनी है अपनी एनर्जी से कि आप अपना ऑरा देखना चाहते हो तो आपको आपके एनर्जी ऑरा दिखाए। 1 से 2 मिनट के लिए जब आप त्राटक करेंगे तो अपने आसपास एनर्जी देख पाएंगे। अब इन केस अगर आप ब्लैक देख रहे हो, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज है। अब आप रेड देख रहे हो तो आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। डिपेंड करता है, अगर किसी कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, डार्क रेड दिख रहा है तो मतलब फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा, डार्क ब्लू दिख रहा है, लेकिन कोई कलर जितना डार्क आपको दिखेगा ना, आपकी स्ट्रेंथ ऑरा की उतनी ज्यादा होती है। लेकिन हर एनर्जी की अपनी वाइब है। रेड कलर डिफरेंट एनर्जी है, गोल्डन डिफरेंट है, येलो डिफरेंट है, ऑरेंज डिफरेंट है, हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है। ऑरा आपको नेगेटिविटी से बचाता है। अब सपोज बहुत से लोग कहते हैं कि अभी ब्लैक मैजिक वर्ड बहुत फेमस होता है ना, कि लोग तंत्र कर देते हैं, आप पे नेगेटिव कर देते हैं, इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। लोग डरते हैं मेरा कोई बाल ना ले जाए, कपड़े ना ले जाए। आपका अगर ऑरा स्ट्रांग है, चाहे आपको ही क्यों ना बिठा दे हवन के सामने तांत्रिक, आपको गारंटेड कुछ नहीं होगा अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो। अग्रीड। ऑरा आपको बचाता है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके सामने आके खड़ी हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं मेरी ऑडियंस के लिए यहाँ पे 2 सवाल पूछना चाहूँगी। क्या साइंस होंगे कि उनका ऑरा स्ट्रांग है या वीक है? और साथ ही साथ आपने मुझे स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि डिफरेंट कलर्स होते हैं ऑरा के, तो क्या उन ऑरा के कलर्स से हमें हमारा इष्ट देव भी पता लग सकता है, इष्ट देवी पता लग सकती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। करेक्ट। देखो, इष्ट देवता का जो आप बता रहे हो ना, इस पर भी हम आते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो था कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो क्या साइन है, वीक है तो क्या साइन है। जी। अगर आप किसी पॉजिटिव जगह पर जाते हो, आपने ना अपने पास ऑरा जल होता है, एक पानी के पॉन्ड में बीच में आप खड़े हो। अब अगर आपको नोटिस करोगे, हम पत्थर डालते हैं तो एक वेव्स निकलती है। यस। ऐसे ना हर किसी का ऑरा होता है। अब मैं आपके सामने अगर बैठा हूँ और आपके ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ, या मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मैं ऑरा महसूस कर रहा हूँ, कैसे पता लगेगा मंदिर का ऑरा महसूस हो रहा है? मंदिर में जाते ही ना रोंगटे खड़े हो गए आपके हाथ के एकदम से, आरती में वाइब्रेशंस हो रही हैं आपको बॉडी में, आपको हल्का हल्का बॉडी कांप रही है, हल्की वाइब्रेशंस फील हो रही है, उबासी आपको एकदम से आ रही है किसी पॉजिटिव जगह पर जाकर, तो दिस इज अ साइन कि आप ऑरा फील कर पा रहे हो। अगर आप महसूस कर पा रहे हो, इसका मतलब पानी बहुत सारा इकट्ठा है, वेव्स बन रही हैं तो वेव्स टकरा रही हैं तो फील कर रहे हो। रिपल। अगर फील कर रहे हो तो इसका मतलब आपका ऑरा स्ट्रांग है। जिन लोगों को अनुभव नहीं होते हैं ना, वो कहते हैं मैं मेडिटेशन करूं, अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो मैंने ये कहता हूं कि आप अपना ऑरा स्ट्रांग करो। अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए आपके आसपास एनर्जी तो होनी चाहिए जिससे टकराए तो आप महसूस करो। तो जिन्हें महसूस नहीं होता उनका ऑरा कमजोर है। इनका मतलब शायद या तो उनकी चैंटिंग बॉडी में लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? बहुत से कारण है। आप संकल्पित होकर नहीं कर रहे हो, या आपका जाप चोरी हो रहा है। जो चोरी भी हो आप, रहा है। हाँ, चोरी हो सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कई स्पिरिचुअल टीचर्स ऐसे हैं जो कि ना आपके सर पे हाथ रख के कनेक्शन बना लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सर पे ना किसी से भी हाथ मत रखवाओ अपना। अग्रीड। सिर्फ आपके टीचर का हक होता है आपके सर पे हाथ रखने का, वो भी आप क्योंकि ट्रस्ट करते, समर्पण कर देना होता है सर पे हाथ Exactly. रखवाना। तो अगर आपने किसी के सर पे हाथ रखवा दिया, थम एज इन ये यहाँ पे रखा जाएगा थम, और ये उंगलियां आपके सर पर होती है, तो आपने अपनी बॉडी का रिमोट कंट्रोल पूरा दे दिया है अब उसको। क्योंकि ये क्राउन चक्र हायर हाँ। उससे कनेक्टेड है। अब या तो वो आपको प्रदान करता है इस केस में, या तो आपसे ले लेता है। ऐसा हो जाता है। अब ले लिया तो खत्म, और नहीं लिया, दे दिया तो अच्छी बात है। गुरु का काम तो देना है, बट ले भी लिया तो वो आपके कर्म है। बट ये चीज आपको अवॉइड करनी पड़ती है कि आप मत रखवाओ एज एन, और किसी को ट्रस्ट करके गुरु बनाया करो। गुरु कौन होता है पहले स्टडी करो, क्योंकि गुरु को हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा टाइटल दे देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। गुरु शब्द बहुत बड़ा है। अब कोई मुझे भी कमेंट में लिख देता है ना गुरु जी, मैं कहता हूँ कि मेरे को तो पाप लग जाएगा अगर आपने मुझे बोल दिया तो, क्योंकि मैं उस लेवल पे हूँ ही नहीं। तो आप मुझे उदित ही कहो या भाई कह दो अगर मैं आपसे छोटा हूं तो, बट उदित कह के ही बुलाओ। ये वर्ड मेरे लिए यूज करना आपको भी नरक लेके जाएगा और मुझे भी लेके जाएगा साथ साथ, तो मेरे लिए बिल्कुल मत ये वर्ड यूज मत करिए। अभी ये तो हो गया ऑरा के साइंस। अब जिनको नेगेटिव होता है ना, वो बहुत लो फील करते हैं। और जाप चोरी का ना एक और होता है, नेगेटिविटी भी चोरी कर लेती है। हमारे रूट चक्र से ना हमारी जाप होता है अंदर एंटर। जाप करने के ना कई तरीके हैं। संत तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जब आप बोल के जाप करना शुरू करता है ना कोई, जैसे मैं भी जाप करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक स्थिति आएगी कि कुछ टाइम बाद मैं थक कर मन मन में करने लग जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ध्यान लगने लगेगा आपको ऑटोमेटिकली, तो आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन जब आप बोल के चैंटिंग करते हो ना, चांसेस है कि आप अपने मंत्र की एनर्जी को लूज कर दो। क्योंकि जब हम बोल के जाप करते हैं ना, तो जाप ब्रह्मांड में भ्रमण करके फिर आपकी बॉडी में एंटर करता है रूट चक्र से।
और रूट चक्र में अगर आपके नेगेटिविटी है, अब आप सोचो कि आपने अपना ऑरा नहीं बनाया है, आप चैंटिंग जोर जोर से कर रहे हो, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि मरने के बाद का तो पैसा है ये मरने के बाद का पैसा होता है। गांधी जी वाला पैसा नहीं चलेगा मरने के बाद, मरने के बाद ये पैसा चलता है। अब वो नेगेटिविटी कंज्यूम कर रही है, उसको आपको लग ही नहीं रहा है। तो आपको संकल्पित होना पड़ता है, हाथ में जल लेके संकल्प लो कि मैं जो भी चैंटिंग करता हूँ, ये चैंटिंग मेरा ऑरा बनाने में लगे, मेरी कुंडलिनी अवेकन करे, या जो भी आपका पर्पस है, मेरे को गुरु के गाइडेंस मिले, या मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, या मैं प्रेम में कर रहा हूँ सिर्फ, ऐसी प्रार्थना करके गिरा दो, तो उस ऊर्जा को पता है उसे कहाँ यूटिलाइज होना है, वो नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं कर पाएगी। और ये भी बोल दो कि मेरी नेगेटिविटी, जो कोई भी नेगेटिविटी है, मेरी ऊर्जा को स्पर्श ना कर सके, छू ना सके, तो कोई भी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को नहीं टच कर पाएगी और आप आराम से ग्रो कर पाओगे। तो इस केस में आपका जाप चोरी नहीं होगा और आपकी बॉडी में लगेगा और आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो ये 2-3 साइन होते हैं कि जाप लगता नहीं है, ऑरा बनता नहीं, अनुभव नहीं होते। अब सेकंड चीज आप कह रहे थे, ऑरा के कलर्स से क्या हम गेस कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है? जी। इष्ट देव को लेकर ना बहुत सी कंफ्यूजन होती है। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में ढूंढ रहे होते हैं अपने इष्ट। हाँ, 5th हाउस से जो राशि बैठी है उसके जो लॉर्ड है वो आपके इष्ट देव हो गए। ठीक है, वो बात भी आपकी कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इष्ट डिसाइड होता है प्रेम से, हृदय के। अब या तो आप ना आंखें बंद करो, मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करो, सोचो कि आज अगर आपको जाना है, प्राण आज दिन आ गया आपका जाने का, तो कौन से भगवान के पास आप जाना चाहोगे? कौन सा स्वरूप सबसे पसंद है कि भैया आप ये ऑप्शन है तो मैं इनको ही पसंद करूंगा, ये थोड़े बेटर लगते हैं। I got goosebumps. तो ये होता है कि मुझे अगर शिवा पसंद है तो मैं शिव जी के पास ही रह सकता हूँ। अब मैं आपको बोलूंगा आपको शिव जी ज्यादा पसंद है सपोज, तो आपका शायद अब आपको शायद मन नहीं करेगा कि मैं आपको बोलूँ कि आपको विष्णु जी के पास जाना है। आपके मन में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, लेकिन एक होता है ना कि मुझे मम्मी पसंद है तो मम्मी ही पसंद है, पापा पसंद है तो पापा, इन दोनों में भी से तो एक पसंद होता है ना। तो ऐसे ही सबकी चॉइस है। अब ऐसा नहीं है आप शायद 2-3 दिन के लिए रहने के लिए विष्णु जी के पास भी चले जाओगे, लेकिन एक परमानेंट प्रेम जो जुड़ा है वो शिव जी का है, तो मुझे शिव जी पास ही रहना है। तो डिसाइड कर लो, आज सोचो, मन को ऑप्शन दो कि आज जाना है शरीर छोड़ के, कहाँ जाओगे, एक तो ये डिसाइड कर लो आप। सेकेंड चीज, ऑरा के कलर से नहीं आप फाइंड कर सकते इष्ट कौन है। आप एक बड़े स्टेज पर हो तो फाइंड कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑरा का कलर चेंज होता है आपका। अब सपोज आप चैंटिंग ओम नमः शिवाय की कर रहे हो, लेकिन क्या शिव जी आपके 10-15 हज़ार मंत्र करने पे आ जाएंगे? नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है उनकी, भैरव जी की, या कोई छोटे लेवल की एनर्जीज कनेक्ट करे। भैरव जी बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन उनकी सिद्धि की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली ओम नमः शिवाय से ना आप शिव जी को नहीं, सबसे पहले आप हनुमान जी को इन्वाइट करते हो। रियली? आई स्टार्टेड चैंटिंग ओम नमः शिवाय, सबसे पहला अनुभव मुझे हनुमान जी के हुए। बंदर दिखने लग गए और उड़ने के सपने आने लग गए। तो मैंने सर्च करा उड़ने के सपने क्यों आते हैं, मंकीज क्यों दिख रहे हैं, तो पता लगा हनुमान जी की एनर्जी के कारण ऐसा होता है। तो जिनसे मैंने टीचिंग वगैरह ले रहा था उस समय कुछ साल पहले, क्योंकि वो रुद्र अवतार हैं शिवा का। बिल्कुल, शिव जी के अवतार ही कनेक्ट करेंगे ना आपसे सबसे पहले। तो हनुमान जी कनेक्ट करते हो कि हनुमान जी भक्ति देंगे, प्रोटेक्शन। हम लोग समझते हैं हनुमान जी बल है, बुद्धि है, ये सब कुछ देते, नहीं। हनुमान जी से मांगना है तो भक्ति मांगो। तो हनुमान जी भक्ति, सबसे अच्छा गिफ्ट अगर हनुमान जी को दे सकते तो बल नहीं दे सकते आपको, आपको भक्ति देते हैं। तो आप भक्ति दो, सबसे ज्यादा उनसे भक्ति लीजिए, ऐसी प्रार्थना करो उनसे कि आप भक्ति प्रदान करो। और चैंटिंग मैंने जब शुरू की तो हनुमान जी ने फिर आगे गाइडेंस देनी शुरू की। तो शिव जी को ना आप गुरु मान के ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। एंड अब देखो हनुमान जी कनेक्ट कर रहे हैं अब सपोज मुझसे, तो मेरा ऑरा ऑरेंज दिखेगा। हनुमान जी का ऑरेंज कलर होता है। अब इस केस में मैं ईस्ट तो हनुमान जी को नहीं मान रहा हूँ, है ना, ईस्ट तो मेरे शिव जी थे, तो ऑरा से जरूरी नहीं है। लेकिन वो बात अलग है कि आप शिव जी का इतना इतना करने लग गए कि अब शिव जी की ही कृपा साक्षात आ गई, बहुत साल हो गए, तब तो आपका परमानेंटली फिर ब्लू दिखने लगेगा। लेकिन बिगिनिंग स्टेज पे आप नहीं गेस कर सकते। बिगिनिंग स्टेज पे तो हम सब कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी बहुत समय तक कंफ्यूज ही था मेरे ईस्ट कौन है, क्योंकि ना हम सबके ईस्ट कनेक्ट जब करते हैं तो बहुत से अनुभव होते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि आपके साथ ना माँ काली की एनर्जी कनेक्ट कर रही है, बट वो चैंट कर रहे थे ओम नमः शिवाय। 1 मंथ बाद जब मैं उन्हें दोबारा देखता हूँ तो उनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट दिखती है, और जो माँ काली का कनेक्शन था वो नहीं दिख रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ चेंज कर दिया, तो उन्होंने बोला कि आपने कहा था माँ काली का कनेक्शन बन रहा, तो मैंने शिव जी को छोड़ के माँ काली की चैंटिंग शुरू कर दी। तो मैंने उन्हें बोला कि शिव जी के मंत्र से ही माँ काली कनेक्ट कर रही थी आपसे। अब जरूरी नहीं ओम नमः शिवाय कर रहे हो तो शिव जी माँ काली की ब्लेसिंग भी तो दे सकते हैं आपको, तो शिव जी ने उनकी ब्लेसिंग दे दी आपको। अब आपने वो मंत्र को छोड़ दिया, वो धीरे धीरे वैनिश होता रहा ऊर्जा, अब आपने नया मंत्र शुरू कर लिया, तो फिर से रूट से आप शुरू हुए। और मैं बिलीव करती हूँ कहीं ना कहीं आपके इष्ट आपको टेस्ट भी करते हैं। वो तो स्टार्टिंग में सबसे पहले परीक्षा होती है, इसलिए लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में उनका इष्ट कौन है। कभी वो साधना करेंगे किसी एक देवी देवता की, लेकिन आपने जैसा कहा कि कनेक्शन दूसरे से फील होगा। लेकिन इष्ट ना आपको साइन देने लगते हैं। आपके जो नॉर्मल लाइफ में काम अटके हैं ना, ये इष्ट ही पूरा करेंगे जानबूझ के। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हूं तेरा इष्ट।
क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो हमें विश्वास नहीं होगा। आज मैं भी भगवान के ऊपर अगर इतना विश्वास करके बैठा तो उन्होंने बनाया है, नहीं बनाते तो नहीं बनता। उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हैं मेरे लाइफ में जिससे मेरे को लगा कि भगवान तो है, एक सुप्रीम पावर एक सुप्रीम पावर है। और भगवान अगर किसी को डाउनफॉल नहीं देंगे तो भगवान की तरफ जाएंगे भी नहीं। ट्रू। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर बचपन से भगवान हमें ऐसी लाइफ या ऐसा दे देते कि हम इंजॉय कर रहे हैं तो भगवान की तरफ हम जाते क्या? कोई नहीं जाता भगवान की तरफ। लेकिन ये बात भी लॉजिक है कि किसी को अगर भगवान ने सब कुछ दे दिया, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा अगर चेक करनी है तो अपने अंदर की स्थिति देखो कि भगवान का जाप करने में मन लग रहा है, भगवान को देख के रोना आता है और अंदर से सेटिस्फाई हो कि ठीक है मैं जो भी हूँ एटलीस्ट सही कर रहा हूँ। क्योंकि देखो 100 साल का जीवन है, बहुत लोगों को लगता है कि ये 100 साल ही है बस, तो इसमें एंजॉय कर लो। नहीं, आप अनलिमिटेड साल जीने वाले हो। ये 100 साल अगर आपने तपस्या कर ली तो आपके अनलिमिटेड साल सिक्योर हो जाएंगे, और 100 साल मजे कर ले तो अनलिमिटेड साल खत्म। ऐसे प्रभुपाद जी हैं जो इस्कॉन के टीचर रहे हैं, बहुत उन्होंने फॉलो किया। उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था बाहर फॉरेन में कि आप मुझे ये बताओ प्रभु जी कि आपने तो पूरी लाइफ वेस्ट कर दी भजन में, अब सोचो आप गए शरीर छोड़कर और कृष्णा नहीं थे, अब आपका क्या होगा? अब तो खत्म। तो प्रभुपाद जी पलट के बोलते हैं कि चल ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन अब अलग तरीके से पूछता हूँ। अब सोच तूने पूरी जिंदगी मजे करे और अब कृष्ण थे मरने के बाद, अब तेरा क्या होगा तू ये बता। तो वो डर जाता है कि अरे ये तो गड़बड़ कर दी। कहने चल मैंने तो फिर भी मजे कर लिए, लेकिन अब तेरा क्या होगा ये बता। तो ऐसा ही होता है। तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, ये लोगों को लेट रियलाइज होता है। आप बुढ़ापे में जाके देखोगे सब लोगों को भक्ति का होगा, तब भक्ति लगती नहीं, इतनी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, बॉडी में स्टोरी नहीं होगी। मेक सेंस। क्योंकि शरीर बूढ़ा हो गया ना, शरीर बकेट है, आपकी बाल्टी है, जितना यंग है उतना अभी मजबूत है। अब प्लास्टिक कमजोर हो जाता है ना धूप में बड़े बड़े, तो आप कमजोर हो जाओगे तो इतना स्टोरी नहीं कर पाओगे आप उस स्टेज पर। तो आपको अभी से लगना पड़ता है जितने आप यंग हो। और स्पिरिचुअलिटी अभी तो बहुत कूल है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है दुनिया अब में बहुत ये इसको ना कूल एक ट्रेंड बन गया है कि स्पिरिचुअलिटी सो कूल, इसे फॉलो करो। लेकिन इसमें फर्क है, एक कहता है ना मैं शिव जी को मानता हूँ, और एक मैं शिव जी की कही हुई बातों को मानता हूँ, में अंतर है। तो उदित अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स के लिए यही होगा कि वो खुद अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स, क्या प्रोसेसेस यूज़ करें जिनसे उनकी एनर्जी, उनका आभा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग हो, कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पास ना पाए। आभा मंडल की ना लेयर्स होती हैं, टोटल 15 लेयर्स होती हैं, 12 बनाते हो आप चैंटिंग करके। 13th 14th 15th पे लगते हैं कवच। 13th कवच वो होता है जो आप खुद से लगा सकते हो, कोई कवच रीड कर कर, देवी कवच, भैरव कवच, नारायण कवच। 14th लेयर होती है आपके ईष्ट का प्रदान किया हुआ आपको कवच, यानी ईष्ट ने एक प्रोटेक्शन दे दिया आपको। आप शिव जी को फॉलो करो तो शिवा की एक प्रोटेक्शन है, लास्ट गुरु के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन 12 तक आप खुद बना सकते हो, 12 लेयर्स तक आपके अराउंड 12 लेयर्स होती है, एक एनर्जी की फील्ड होता है आपका ऑरा का। 8 लेयर्स होती है ऑरा के बिल्कुल पास पास, तो जल्दी बन जाती है। 9th और 10th होती है ओवल शेप की, थोड़ी सी दूर ओवल शेप की होती है ये। और जो 10th के बाद जो 11th और 12th आ रही है, ये होती है सर्कुलर शेप की, बहुत बड़ी, यानी पूरा रूम कवर कर सकती है। जितना बड़ा आपका ऑरा है उतना जल्दी लोग आपको नोटिस करते हैं, या आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो कि दूर से ही नोटिस हो जाते हैं। किसी किसी के घर भी नोटिस हो जाते हैं। जैसे मैं कभी पास हो रहा हूँ तो मैं देख के बता सकता हूँ कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति का घर है, क्योंकि उसके हाउस का भी एक ऑरा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मंदिर में तो जाप करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर को मंदिर बना लो, घर में बैठ के चैंटिंग करो, आपके घर का भी ऑरा बनेगा। आपको क्या करना है, एक स्पिरिचुअल प्लेस डिसाइड कर लेना घर में कि मैं ना मोस्टली यहाँ ही बैठ के चैंटिंग करूंगा या करूंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स। वहां पर एक बिछा लो आसन, आप कंफर्टेबल बनाना है बना लो, लेकिन एक रेड कलर का एक आसन होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर अच्छी वाइब्रेशंस देता है। तो रेड या येलो लो, ब्लैक ब्लू ब्राउन अवॉइड करना है। आसन पे बैठना है। माला से भी चैंटिंग कर सकते हो, बिना माला के भी कर सकते हो। माला से करने से स्पीड बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी एनर्जी की, और माला आपको प्रोटेक्शन भी देता है। बिकॉज अगर आप पुलिस वाले हो तो जितनी गन इंपॉर्टेंट है डराने के लिए, उतनी माला जरूरी है नेगेटिविटी को डराने के लिए। अगर माला नहीं है तो नेगेटिविटी नहीं डरेगी आपसे, इस बात का ध्यान रखना है। तो एज अ बिगिनर माला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो माला को बहुत से लोग नोट सो कूल कहते हैं, बट स्टिल यू कैन यूज। अब आप सिलेक्ट कर लो कि आप कौन से भगवान का कर रहे हो। कुछ बेसिक मंत्रास जो हर कोई कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। नंबर 1 ओम नमः शिवाय। शिव जी के 2 ऑप्शंस है, जिनको नमः शिवाय नहीं करना दे कैन गो फॉर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अदर वन इज यू कैन गो फॉर विष्णु जी। सेफेस्ट मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी मूवी चली है नरसिम्हा जी की, सब लोगों ने मंत्र सुन लिया होगा, दिस इज वेरी गुड। इसके अलावा राम नाम बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर देवी माँ की तरफ जाना है तो सेफेस्ट मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। बट दिस मंत्र विल फर्स्ट, ये सबसे पहले कनेक्ट करेगा आपको माँ काली से।
सबसे पहले है माँ दुर्गा का मंत्र, बट ये सबसे पहले माँ काली से कनेक्ट करेगा आपको। आपको करना क्या, आसन पर बैठना है, संकल्प लेना है, हाथ में जल लेना है और अपने बारे में डिटेल्स देनी है कि मेरा नाम है उदित, मेरे पिताजी का नाम है ये, मैं इस स्थान पर बैठा हुआ हूँ। आपको आसन पर बैठकर एक दिया जला के संकल्प लेना है कि मैं 11 डेज के लिए ना ऑरा बिल्ड करने का एक साधना करने वाला हूँ छोटी सी, इससे मेरा ऑरा स्ट्रांग हो ताकि कोई भी नेगेटिविटी मुझे हार्म ना कर सके। अब संकल्प में ना आप मिनिमम क्वांटिटी बता दो। अब सपोज किसी को शक है कि शायद मैं एक ही कर पाऊंगा तो एक ही बोल दो, लेकिन आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते संकल्प से, तो मिनिमम बता दो। अगर आपको माला नहीं काउंट करनी, मेरा कहने का मतलब होता है, देखो जिन लोगों को ज्यादा चैंट करनी है ना, माला चैंटिंग से ना आप फोकस नहीं कर पाते, आप बार बार माला काउंट करने लग जाते हो। एग्जैक्टली तो माला काउंट नहीं करने का अच्छा तरीका है, आपने एक रफ फिगर ले लो कि मैं हाफ एन आवर तक इतनी माला अराउंड कर लिया करूंगा। जैसे एक माला आपने देख लिया, आप 30 सेकंड्स में कर लो, तो मल्टीप्लाई करके थोड़े बहुत मैथ्स बेसिक लगा के आप कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज अंदाजा लगा लो, कोई ज़्यादा अगर एजुकेटेड नहीं है तो, कि सिंपल मैं आधे घंटे में कर लिया करूँगा, तो आधे घंटे का संकल्प ले लो। अब हाफ एन आवर में जितनी माला कर सके आप आंखें बंद करके टाइमर लगा के शुरू हो जाओ और चैंट करो आराम से। अब चैंटिंग से क्या होगा, आपकी बॉडी में ना वाइब्रेशंस, उबासी आएंगी, बॉडी का ऑरा क्लीन होगा। सबसे पहले तो जो भी नेगेटिविटी है वो आंसुओं के द्वारा, उबासी के द्वारा बाहर आएगी। किसी किसी को कान में हीट फील होती है, कान से बाहर आती है, किसी किसी को उबासी आएगी, किसी किसी के आंखों से पानी गिरने लगेगा, किसी किसी के नाक से पानी गिरने लगेगा। ये सारे अनुभव होते हैं एनर्जी के क्लीन होने का। जितनी भी बॉडी में छोटी मोटी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी एज इन भूत वाली नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सब क्लियर होगा। पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, ये सब क्लियर होगा। स्टार्टिंग में मन नहीं लगेगा, विचार आएंगे। धीरे 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 जबरदस्ती बैठ के कराते रहो बॉडी को, क्योंकि मन को तो अच्छी चीजें चाहिए, वो नहीं करने देगा आपको। ये आपको मन को जबरदस्ती बिठाना होगा कि मुझे बैठना ही है, तो जबरदस्ती स्ट्रांगली एकदम बैठ जाओ कि मुझे बैठना ही है। कोई वीडियो लगा लो, सॉन्ग लगा लो, कुछ भगवान के रिलेटेड देखते देखते चैंटिंग करना शुरू करो। धीरे 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 आपको इतनी आदत लग जाएगी कि आज ये स्थिति है कि अगर मैंने चैंट नहीं किया तो मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे एंजाइटी होती है, अरे मैंने चैंट क्यों नहीं किया, तो पहले तो बैठ के करेंगे, कुछ मिसिंग लग रहा है, आदत हो जाएगी आपको कुछ टाइम बाद। और ये ऐसा नशा है जो सबको चाहिए, है ना, ये वाला नशा होना चाहिए सबको, जाप करने का, चैंटिंग करने का। तो आपका ऑरा बनने लगेगा। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आपको वाइब्रेशंस हो रही हैं, आप आसपास की चीजें फील कर रहे हो, ध्यान में एकदम से कुछ फिगर्स दिखने लग गई हैं आपको, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, आपका ऑरा पूरा आपके अराउंड फैलने लगेगा और बहुत सी चीजों को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये ऑरा बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। अब 11 डेज पूरे हो गए, अब कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो एंड देन फिर से आप शुरू करो। लेकिन कुछ बेसिक नियम का आपको पालन करना होता है ड्यूरिंग दिस संकल्प। एक तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि अगर सेक्सुअल विचारों को, अर्जिस को नहीं रोकोगे तो आप रूट चक्र को जागृत नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी में रूट चक्र होता है काम वासना का, तो काम वासना को रोकना होता है। ड्यूरिंग साधना या ड्यूरिंग चैंटिंग कोशिश करेंगे सात्विक भोजन ही खाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनियन गार्लिक छोड़ो, लेकिन जितना बाहर की चीज़ है, जितनी फास्ट फूड आप अवॉइड कर सकते हो उतना बेटर है। अनियन गार्लिक छोड़ सकते हो तो अप टू यू, स्ट्रिक्टनेस लेवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, नॉनवेज नहीं कंज्यूम करना है, अच्छी चीज़ें आपको खानी है, पॉजिटिव चीज़ें खानी है और ऑयली फूड कम खाना है। तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाने होते हैं ब्रह्मचर्य, खान पान को लेकर। स्लीप साइकिल अपनी अच्छी करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, थोड़ी बहुत चीज़ों पे काम करोगे तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज़ें करके अपने ऑरा खराब कर देते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा उल्टा बोल देते हैं तो सामने वाला हर्ट होगा, आपका और इम्पैक्ट हुआ। आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके कूड़ा कर देते हो। अभी आप वृंदावन में देखोगे, वृंदावन का बहुत बुरा हाल कर रखा है। किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जाओ, वहाँ पे लोग दर्शन करने यार कूड़ा कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑरा पर। किसी को भी उल्टा बोल देते हो, बहुत लोगों को गाली देने की आदत है, ये सब करने वाले लोगों के ऑरा फिर इम्पैक्ट होता है, बार बार ब्रेक होता रहता है। तो आपको ऑरा स्ट्रांग करना तो बहुत पॉजिटिव रहना होगा, किसी भी जीव को हर्ट नहीं करना है, सबसे प्यार से बात करनी है, अच्छे से रहना है। लेकिन चैंटिंग करते करते समझ खुद आपको आ जाती है। उदित, आपने जो मंत्र चैंटिंग की बात की उसमें आपने बहुत से मंत्र बताए, लेकिन आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स का और मेरा भी कहीं ना कहीं एक सवाल है ये कि कुछ लोग कहते हैं कि आप मंत्रों का जाप दीक्षा के बिना नहीं कर सकते, और स्पेशली जो बहुत ही कॉमन मंत्र हैं आजकल उनको लेके भी बहुत ज़्यादा लोगों में एक डाउट है कि क्या मैं ओम नमः शिवाय बोल सकता हूँ, क्या लड़कियाँ ओम बोल सकती हैं या नहीं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल होता है और लोग एक रील को देख के सोचते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्या सच है ये कि हमें कुछ मंत्रों का जाप सिर्फ दीक्षा से ही करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हम रेगुलरली कर सकते हैं बिना दीक्षा के भी? देखो, बेसिक मंत्रों का चैंटिंग आप कर सकते हो। अगर मैं लॉजिक वाइज बात करूँ तो मेरा मानना ऐसा है, पूजा और भक्ति में अंतर है। बेसिक मंत्र कौन से आपके? जैसे ओम नमः शिवाय बेसिक था, मैंने जितने बताए वो सब बेसिक बताए। अब मैं अभी माँ काली का कोई ऐसा मंत्र बोल दूं तो आप नहीं कर सकते हो, या भैरव जी का बोल दूं तो आप नहीं कर सकते हो, है ना। भैरव जी का बीज मंत्र नहीं कर सकते। क्यों? ये इसलिए नहीं क्योंकि भैरव जी शायद गुस्से वाले, नहीं, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे, आपकी बॉडी लायक ही नहीं है।
अभी आपको 10 वोल्ट का करंट आपसे झेला नहीं जा रहा, आप 100 वोल्ट का गिरा लोगे तो आप कांप जाओगे, डर जाओगे और बोलोगे कि तो मैं पागल हो गया, मंत्र से बुरा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। या आपके घर में नेगेटिविटी तो भी आपको मंत्र सूट नहीं करेगा अगर आप हैवी मंत्र कर रहे हो तो। क्योंकि जब आप देखो नवार्ण मंत्र जो है, जो माँ वैष्णो देवी जी की गुफा में लिखा है और दुर्गा सप्तशती में है, इस मंत्र को अगर किसी व्यक्ति ने चैंट कर दिया जिसके घर में नेगेटिविटी है तो घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र इतना पावरफुल है कि नेगेटिविटी परेशान हो जाती है, अरे इसने क्या जप दिया, और फिर बोलती है कि मैं कुछ ऐसा, वो जानबूझ के परेशान करेगी कि उसको ऐसा लगे कि बिकॉज ऑफ द चैंटिंग तेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिक मंत्र कर सकती हो क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। पूजा के नियम होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, भक्ति के कोई नियम नहीं है। भक्तों ने तो अपना झूठा भोजन भी खिलाया भगवान को, भगवान ने आके खाया है। कृष्ण भगवान की कई स्टोरीज है जिसमें कृष्ण भगवान जी अपने भक्त के गंदे कपड़े धो रहे हैं, कि कोई इतना वृद्ध हो गया कि वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था, तो कृष्ण भगवान जी ने आके बालक रूप में उसके वस्त्र धोए हैं उस व्यक्ति के। भगवान ने तो बहुत कुछ किया है। तो भक्ति में और पूजा में अंतर होता है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो प्रेम प्रेम में सब जायज है, लेकिन भक्त होने चाहिए आप। आप कोई आज एकदम से उठ के अपने आपको भक्त नहीं कह सकते, उस लेवल तक जाना पड़ता है कि कृष्ण भगवान जी को या माँ को ना आपने ऐसा कनेक्शन मिले कि माँ है। अब जैसे एक बार ऐसे ही होता है कि मेरे ना मंदिर में हर जगह फ्रेम्स लगे हैं भगवान के। अब मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरफ पैर करके सोऊं। ये तो हर जगह ही फ्रेम्स है क्योंकि मैं मंदिर में सोता हूँ जमीन पर। अब कैसे सोऊं मैं? तो एक जगह पे ना मेरी इष्ट की फोटो लगी है, तो मैं कहता हूँ ये तो मेरी अपनी है, बाकी भगवान नाराज हो सकते हैं, ये नाराज नहीं होंगी, तो मैं उनकी तरफ पैर करके सो जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं कहेंगी। तो ऐसे करके मैं सो जाता हूँ। तो एक दिन मेरी मॉम ने डांटा कि यार यहाँ फ्रेम लगा, तो हमने फ्रेम की फिर पोजीशन चेंज करी, क्योंकि हमारे भक्त के भाव अलग होते हैं। आई थिंक द सेम, ये सेम सिचुएशन मेरे रूम में भी है कि एक फोटो लगी है, तो मैं भी इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि कहीं मेरे भगवान बुरा ना मान जाए। हाँ, तो ये चीजें होती है, लेकिन भक्ति भाव में कुछ निर्भर नहीं। वो कहते, अब जैसे मेरा भी यही था कि मैं ईस्ट की तरफ पैर रख के सो सकता हूँ क्योंकि मेरी अपनी माँ है। इनको शायद मैं कुछ नहीं भी खिलाऊंगा, एक दिन खिलाना भूल भी गया तो बुरा नहीं मानेंगी, है ना, क्योंकि उनसे ना एक आपको वो नाता बनाना पड़ता है। और ऐसा ही होता है। अब आप कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मैंने सिद्धि कर ली, सिद्धि साधना के ऊपर। मैं सिद्धियों को लेकर ना बहुत नेगेटिव बोलता हूँ, और मैंने नेगेटिव नहीं कहूंगा, मतलब एक तरीके से लोगों को कहता हूँ कि आप सिद्धि की तरफ मत अट्रैक्ट हो, सीधा भगवान की प्राप्ति की बात करो। लोगों को चमत्कार चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे। अब सिद्धि के साथ भी ऐसा ही होता है कि सिद्धि आपका बात या आपके काम तब तक सिद्ध नहीं करती जब तक आपका प्रेम ना बने। कि आप किसी पड़ोस वाली मम्मी को मम्मी बोलकर, जैसे कोई नई मम्मी आ गई सपोज एकदम से, आपके पापा या इनके आपकी जैसे नई आपकी मैरिज हुई है, किसी की नई मम्मी है, स्टेप मॉम है जैसे किसी की, इन जनरल, है ना, जैसे पुरानी मम्मी नहीं रही है, अब शरीर पूरा हो गया किसी कारण से, आपके पेरेंट्स नई मॉम लेकर आए, तो क्या वो उतना प्रेम करेंगे आपको? आपको वो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना एक उनसे। आप स्टार्टिंग में शायद एक बार रोटी बना दे, लेकिन अपनी मॉम तो ऐसी तरीके से पता है कि ऑफिस से कितने बजे आएगा, पहले से बना के रखेंगी या गरम गरम बना के देंगी। लेकिन उन नई माता जी के साथ वो प्रेम आपका नहीं बनेगा अभी। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखेंगे कि आप उनसे भी अपनी माँ जैसा प्रेम करते हो, टांगे दबाने आते हो, स्टार्टिंग में भले रूड रहे, लेकिन वो देखेंगे तो अभी भी मुझसे प्यार से बात करता है, तो वो आपको एज अ सन एक्सेप्ट कर लेंगी। उनके अंदर वो भावना जाग जाएंगी। ऐसे भगवान से आपको नाता बनाना पड़ता है। वो अपनापन लाना पड़ता है आपको। कई बार तो ऐसा भी देखा ना कि भगवान को डांट देते थे। एक शिव जी के भक्त की महादेव का एक एपिसोड में एक देखा ना, वो बड़ा प्यारी सी एक क्लिप है कि वो शिव जी को जबरदस्ती खिलाते हैं कि तू खा, और जब राजा मारने आता है तो शिव जी अपने ऊपर वो ले लेते हैं कि शिव जी के ऊपर मार्क्स पड़ रहे होते हैं, शिव जी ने अपने ऊपर ले लिया और उसको पेन नहीं फील हो रहा। तो भक्ति में सब कुछ जायज है, भक्ति के कोई लिमिट नहीं है। भक्ति में आप भगवान को झूठा भी खिला रहे हो, लेकिन वो कनेक्शन होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि आप भगवान की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। और अगर आपको जज करना है कि भगवान की तरफ से है या नहीं, तो अगर आपको भगवान की याद आती है, आप रो देते हो, तो इनका मतलब वो उनकी कृपा की वजह से है, क्योंकि हर कोई नहीं रो सकता। जितना आप उनके बारे में सोचते हो, जैसा मैं बिलीव करती हूँ, अगर आप किसी से रोमांटिकली भी प्यार करते हैं तो उस इंसान का थॉट हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो उसी तरह भगवान का प्रेम भी है। चाहे आप दिनचर्या आपकी कोई भी चल रही हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एट द बैक ऑफ योर माइंड आप अपने इष्ट के बारे में सोच रहे हैं कि वो